नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दे कुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमङ्गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर्मृदुसूदकेवली भणितम्। समय सारजी ग्रंथ 32वीं और 33वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही थी। गाथा का पाठ एक बार यहाँ से करते हैं, फिर विषय की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 294। नंबर का प्रश्न। जो मोहम तुझे नेता राण सहवाधियम मुणदियादम तम जिद मोहम साहुम परमठ वियाणया वेंती जिद मोह से तुझैया कीणो मोहो हवेच साहुस तैयाहु क्षीण मोहो वर्णति सोणेच्छये विदुहिम्। दूसरे और तीसरे प्रकार की निश्चय स्तुति का वर्णन 32वीं और 33वीं गाथा में किया गया है। जित मोहोजिन और क्षीण मोहोजिन, इस प्रकार का वर्णन यहाँ पे अपन ने देखा था। कल टीका की और अनुशीलन की चर्चा देखने के पश्चात अंत में अपन ने देखा था कि जिस प्रकार मूल गाथा में मोह पद का प्रयोग किया गया है, उससे पहले इंद्रिय शब्द का प्रयोग किया था और इन दो गाथाओं में मोह पद का प्रयोग किया गया है। तो मोह पद के स्थान पर जितने विकारी भाव हैं उन सबको रखा जा सकता है। माने मोह के स्थान पर राग को रख करके फिर पूरी गाथा वैसी की वैसी बनाई जा सकती है। फिर द्वेष को रखा जाए, फिर क्रोध, मान, माया, लोभ, इसी प्रकार 9 कषाय भी, हास्य, रति रति आदि। माने मोह के स्थान पर प्रत्येक पद को रखने पर एक एक गाथा बनाई जा सकती है। तो इस प्रकार टोटल 16 गाथाएं इस प्रकार की बनाई जा सकती है। और उसी का कुछ उदाहरण यहाँ पे आगामी ये जो आपको हरिगीत दिखाई दे रहे हैं, वो उसी प्रकार की गाथाएं बना करके यहाँ पे प्रस्तुत की गई है कि किस प्रकार से वो गाथाएं यहाँ पे बनाई जा सकती है। प्रश्न क्रमांक 302 पे एक पैराग्राफ मैं पढ़ रहा हूँ ऊपर का,
हरिगीत के ऊपर का। यह आचार्य देव 32वीं और 33वीं गाथा के आधार 16 गाथाएं बनाकर उनकी व्याख्या भी इसी प्रकार करने का आदेश दे रहे हैं, जिससे हमें जित मोह के समान जित राग जिन, जित द्वेष जिन, जित क्रोध जिन, जिन मान जिन आदि का तथा क्षीण मोह जिन के समान क्षीण राग जिन, क्षीण द्वेष जिन, क्षीण क्रोध जिन, क्षीण मान जिन आदि का स्वरूप भी ख्याल में आएगा। ठीक है, तो जिस प्रकार मोह पद का स्थान प्रयोग करके क्षीण मोह जिन और जित मोह जिन ये दो पदों का प्रयोग किया था, उसी तरह यदि राग को रखा जाएगा तो जित राग जिन और क्षीण राग जिन, इस प्रकार के भेद वहाँ पे बनेंगे। और उसी का उदाहरण यहाँ पे हरि गीत के रूप में गाथा बना करके दिया गया है। इसको एक बार अपन पढ़ते हैं। नमूने के रूप में गाथाओं में परिवर्तन इस प्रकार किया जा सकता है, साथ में ही पढ़ लेते हैं। जो जीत जाने ज्ञान में निज आत्मा, जित राग जिन उनको कहे परमार्थ ज्ञायक आत्मा। द्वेष को जो जीत जाने ज्ञान में जित देव जिन उनको कहे परमार्थ ज्ञायक आत्मा। क्रोध को जो जीत जाने ज्ञान में निज आत्मा, क्रोध जिन उनको कहे परमार्थ ज्ञायक आत्मा। मान को जो जीत जाने ज्ञान में निज आत्मा, जित मान जिन उनको कहे परमार्थ ज्ञायक आत्मा। 32वीं गाथा के यदि हरिगीत से आप मिलान करके देखेंगे तो सिर्फ एक पद को ही हटाया गया है। मोह के स्थान पर राग को रखा, फिर द्वेष को रखा, फिर क्रोध को रखा, फिर मान को रखा, और हूबहू सेम गाथा पूरी की पूरी वैसी की वैसी ही है। और इसकी यदि व्याख्या भी की जाएगी तो व्याख्या भी जिस प्रकार टीका में मोह पद का प्रयोग करके व्याख्या की गई थी, उसी प्रकार एक एक विशेषण की व्याख्या भी बिल्कुल वैसी की वैसी ही की जाएगी। ये राग भी, द्वेष भी, क्रोध, मान सभी कषाय ये आत्मा के स्वाभाविक रूप नहीं है, ये सब विभाव है। और जिस प्रकार मोह को जीतने के लिए मोह से भेद विज्ञान किया था, उसी तरह राग द्वेष आदि को जीतने के लिए भी उनसे भेद ज्ञान करना ही उपयोगी है। तो जिस प्रकार मोह का तिरस्कार पूर्वक भेद विज्ञान किया था, उसको दूर से ही अलग किया था, उसी तरह राग द्वेष क्रोध आदि को भी उनका तिरस्कार पूर्वक उन्हें दूर से ही अलग करके भेद ज्ञान पूर्वक अपनी आत्मा का अनुभव करना, यही राग द्वेष आदि को जीतने का उपाय है। तो जो गाथा थी और जो उसकी व्याख्या थी, सेम चीज यहाँ पे भी उस पर अप्लाई होगी। ठीक है, इसी तरह जो 33वीं गाथा में क्षीण मोह की चर्चा थी, उस क्षीण मोह की चर्चा को आधार लेते हुए यहाँ पे गाथा बनाई गई है। तो ये जो अपन ने अभी हरिगीत पढ़े थे, 32वीं गाथा को लेकर के दूसरे प्रकार की जो निश्चय स्तुति है उसको लेकर के किस प्रकार के प्रयोग होगा वो अपन ने देखा। अब यहाँ पर 33वीं गाथा जो क्षीण मोह जिन रूप निश्चय स्तुति की गाथा है, उसके प्रयोग किस प्रकार यहाँ पे होंगे। और ये बिल्कुल 33वीं गाथा का जो हरिगीत है तो उसी के समान यहाँ पे भी प्रयोग है, मात्र वहाँ पे मोह शब्द का प्रयोग था, यहाँ पे राग द्वेष आदि शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। उक्त गाथा 32वीं गाथा का रूपांतरण है। 33वीं गाथा का रूपांतरण इस प्रकार होगा। ये गाथाएं भी अपन यहाँ से पढ़ते हैं। जाय जब जित राग सम्यक श्रवण का, तब क्षीण रागी जिन कहे परमार्थ ज्ञायक आत्मा। सब द्वेष क्षय हो जाए जब जित द्वेष सम्यक, तब क्षीण द्वेषी जिन कहे परमार्थ ज्ञायक। तब क्रोध क्षय हो जाए जब चित क्रोध सम्यक श्रवण का, तब क्षीण क्रोधी जिन कहे परमार्थ ज्ञायक आत्मा। सब मान क्षय हो जाए जब
ये कार्य अपन क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? मोह का अभाव तो करना ही है। दूसरा, अमृतचंद्र आचार्य का ये आदेश था हमारे लिए। मूल टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने हमें आदेश दिया था कि 16 गाथाएं इस प्रकार की बनेंगी और उन 16 गाथाओं को बना करके उनका इस प्रकार से प्रयोग करना। या तो फिर भी अपन ने मात्र 4 गाथाएं ही पढ़ी हैं। कुल कितनी गाथाएं बननी चाहिए? 16 गाथाएं बननी चाहिए। और 16 गाथाओं का पाठ हो, उनकी व्याख्या हमारे ख्याल में हो, उनसे भेद ज्ञान की जो भावना है वो हमारे चित्त में जागृत हो। मूल टीका यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे अमृतचंद्र आचार्य ने आदेश दिया है कि इस प्रकार की 16 गाथाएं बना करके उनका अध्ययन, उनका स्वरूप हमें समझना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे ये गाथाओं को बना करके उदाहरण के रूप में यहाँ पे 4 गाथाएं 32वीं और 33वीं गाथा के संदर्भ में यहाँ पे बना के प्रस्तुत की गई, लेकिन टोटल 16 गाथाएं इस प्रकार की बन सकती है और उनका मनन चिंतन भी हमारे चित्त में होना चाहिए। और ये बार बार रिपीटेशन क्यों किया जा रहा है? जैसे 12 भावनाएं होती हैं, तो 12 भावनाओं में अनित्य भावना है, तो अनित्य भावना का चिंतन बारंबार किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी ये भेद विज्ञान की भावना है, तो भेद विज्ञान की भावना को भी बारंबार चित्त में दोहराया जाए। क्यों? क्योंकि अभी तक हमें काम भोग बंधन की कथा का तो माने उसकी तो हमें क्या कहें, आदत है, हाँ उसमें तो हमें मास्टरी है, लेकिन भेद विज्ञान की चर्चा, भेद विज्ञान का स्वरूप जो है उस भेद विज्ञान में हम प्रवीण नहीं है। अब तो भेद विज्ञान में प्रवीणता कैसे प्राप्त होगी? उसका एक ही उपाय, सतत अभ्यास होना। जैसे काम भोग बंधन की कथा में प्रवीणता कैसे आई? सतत अभ्यास से ही तो आई। उसमें हम निरंतर अभ्यस्त रहे तो अब उसमें हमें कोई नवीनता ऐसी भाषित तो नहीं होती है, कोई ऐसा नहीं लगता कि हमने कोई बहुत बड़ा कार्य किया हो। तो क्यों? क्योंकि उसमें हम अभ्यस्त हैं। उसी तरह भेद विज्ञान में यदि हमें प्रवीण होना है तो क्या करना पड़ेगा? उसका अभ्यास निरंतर करना होगा, तो बारंबार अभ्यास करना होगा। मोह से भेद विज्ञान, राग द्वेष से भेद विज्ञान, क्रोध से, मान से, मायाचार्य से, लोभ से, ये भेद विज्ञान की भावना हमारे अंदर जागृत की जा रही है। क्यों? क्योंकि जब बारंबार हम इसको दोहराएंगे, बार बार हम अभ्यास करेंगे, तो क्रोध के काल में तब जाकर के हम क्रोध से भेद विज्ञान कर पाएंगे। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि क्रोध उत्पन्न ही नहीं होगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्रोध से मैं भिन्न हूँ, इस बात की जानकारी होना आवश्यक है, इस बात का श्रद्धान होना आवश्यक है। क्रोध तो जिस समय जाते जाते ही क्रोध छूटेगा। इसलिए 2 भेद भी यहाँ पे आप देखोगे, एक जितमोह जिन है और एक क्षीण मोह जिन है। जितमोह जिन में मोह का अभाव नहीं हुआ है, या तो मोह से भेद विज्ञान हुआ है कि मोह अलग है और मैं अलग हूँ, इस प्रकार की श्रद्धा हुई है, इस प्रकार का आत्मानुभव हुआ है। मोह का अभाव नहीं हुआ है, राग का अभाव नहीं हुआ है, द्वेष का अभाव नहीं हुआ है, उससे भेद विज्ञान हुआ है। राग द्वेष का अभाव तो आगे आगे के गुण स्थानों में जैसे जैसे अवस्था आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे राग द्वेष का अभाव होता चला जाएगा। 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में वो सूक्ष्म सांप्राय जाएगा, माने वहां तक राग का अस्तित्व जीव के साथ रहने वाला है। लेकिन राग से भेद विज्ञान वो पहले ही करके आ चुके, पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो ये भेद विज्ञान किस प्रकार से हमारे जीवन में हो, तो उसकी चर्चा। तो जब बार बार अभ्यास होगा तो क्रोध के काल में भी हम क्रोध से भेद विज्ञान कर सकेंगे, मान के काल में भी हम मान से भेद विज्ञान कर सकेंगे। लेकिन यदि सतत अभ्यास नहीं होगा तो क्रोध को ही अपना स्वरूप मान करके हम बैठ जाएंगे, राग द्वेष आदि को ही अपना स्वरूप मान करके बैठ जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे सतत अभ्यास करने की प्रेरणा के रूप में यह गाथाओं का बारंबार उनका अध्ययन किया जा रहा है, उनको पढ़ा जा रहा है। देखिए नमूने के रूप में यहाँ 32वीं व 33वीं गाथा के हिंदी पद्यानुवाद की चार गाथाएं बनाकर बताई गई हैं।
इन्हीं के अनुसार अन्य गाथाएं भी बनाई जा सकती हैं। व्याख्या भी जिस प्रकार 32वीं व 33वीं गाथा की गई है, उसी प्रकार इसकी भी की जा सकती है। अध्यात्म रुचि संपन्न प्रत्येक अभ्यासी को यह सब करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार करने से ज्ञान में स्पष्टता होती है, विषय वस्तु समझने में सुविधा रहती है, बात धारणा में बैठती है, परिणामों में निर्मलता होती है, आचार्य देव की आज्ञा का पालन होता है। क्योंकि ये तो माने डायरेक्ट अमृतचंद्र आचार्य का हमें आदेश था, हमारे लिए आज्ञा थी कि इस प्रकार 16-16 गाथाएं बनाकर उनका अध्ययन करना चाहिए। आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य कांची स्वामी ने इन गाथाओं पर प्रवचन करते समय इनकी 16 गाथाओं के रूप में व्याख्या की है, जो मूलतः पटनी है। नमूने के रूप में उसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है। गाथा सूत्र में एक मोह का ही नाम लिया है, उसमें मोह पद बदलकर राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कर्म नौकर्म मन वचन काय इन पदों को रखकर 11 सूत्रों का भिन्न भिन्न रूपों में व्याख्यान करना चाहिए। यद्यपि चारित्र मोह का उदय तो कर्म में आया, किंतु सम्यक दृष्टि ज्ञानी का आत्मा भी उसका अनुसरण करके पर्याय में राग द्वेष रूप होने की योग्यता वाला है। ये माने जो वास्तविक परिस्थिति है जीव की, उसको दर्शाया गया है कि यद्यपि कर्म का उदय मोह माने पुद्गल द्रव्य की पूरी प्रक्रिया है, भावक रूप जो कर्म है, तो मोह कर्म अपने आप में पुद्गल द्रव्य है, मोह कर्म का उदय आया तो पुद्गल द्रव्य का ही उदय आया है। यद्यपि ये सारी प्रक्रिया पुद्गल द्रव्य में हो रही है, लेकिन उसका निमित्त पाकर के जीव भी राग द्वेष रूप परिणमित भाव रूप परिणमित होता है। और ये मात्र मिथ्या दृष्टि की बात नहीं है, सम्यक दृष्टि जीव भी राग द्वेष रूप परिणमन तो उनका भी हो ही रहा है, ठीक है। किंतु सम्यक दृष्टि ज्ञानी का आत्मा भी उसका अनुसरण करके पर्याय में राग द्वेष रूप होने की योग्यता वाला है। इस कारण कर्म के उदय के अनुसार जो पर्याय में राग द्वेष होते हैं वह संकर दोष है। जब ज्ञायिक स्वभाव के उग्र आश्रय से ज्ञानी का कर्मोदय की ओर का झुकाव छूटकर पर से पृथकता हो जाती है और उससे राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, बल्कि अरागी अद्वेषी वीत रागी परिणाम प्रकट होते हैं, उसे राग द्वेष का जीतना कहते हैं। राग द्वेष के प्रकट होने की योग्यता सम्यक दृष्टि के जीवन में भी है, लेकिन सम्यक दृष्टि के जीवन में अलग क्या है, वो भेद विज्ञान अलग है। मिथ्या दृष्टि जीव वो राग द्वेष को ही अपने रूप मान करके प्रवृत्ति करता है, तो ये संकर दोष खड़ा होता है। और सम्यक दृष्टि जीव राग द्वेष से भेद विज्ञान करते हैं, इसलिए वहां पे संकर दोष का अभाव हो जाता है और यही राग द्वेष आदि को जीतना है, मोह को जीतना है। राग व द्वेष में चारों कषाय आ जाती है। क्यों? क्योंकि क्रोध और मान ये दो कषाय द्वेष रूप कषाय है, और माया और लोभ ये दो कषाय राग रूप कषाय है, ठीक है। तो जब राग द्वेष कहा जाता है तो उसमें चारों कषाय सम्मिलित हो जाती है। क्रोध तथा मान द्वेष रूप है तथा माया और लोभ राग रूप है। यद्यपि चारित्र मोह का उदय तो जड़ में आता है, तथापि समकिति व मुनि के भी चारित्र मोह के चारों ही प्रकार के कर्मोदय का अनुसरण करके कषाय रूप परिणमन करने की योग्यता है। यह कषाय प्रकट हुई पश्चात जीत कर छोड़ देता है ऐसा नहीं समझना, परंतु कषाय उत्पन्न ही नहीं होने देता है, यह समझना चाहिए। कषाय के उदय की ओर का लक्ष्य छोड़कर स्वभाव के लक्ष्य से स्वभाव का अनुसरण करते हुए भाव्य भावक भाव का भेद ज्ञान होता है। इस कारण भाव्य कषाय उत्पन्न ही नहीं होती है, उसे ही कषाय का जीतना कहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो जिस समय भेद विज्ञान होगा तो उस समय भाव्य भावक रूप जो भाव है वह उत्पन्न ही नहीं होगा, कषायों का अभाव होगा। माने कषायों का अभाव होना मतलब कषाय का उत्पन्न ही नहीं होना।
वेद विज्ञान के काल में कषाय उत्पन्न ही नहीं होगी, यही उन कषायों को जीतना है। उक्त कथन में स्वामी जी ने मोह के स्थान पर राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ इन 6 को रखकर इन्हें जीतने की व्याख्या प्रस्तुत की है। इस प्रकार उन्होंने आगे कर्म, नौकर्म आदि को भी स्पष्ट किया है। कर्म में 8 कर्मों के आधार पर स्पष्टीकरण किया है। 5 इंद्रियों की बात को भी समझाया है। उक्त संपूर्ण स्पष्टीकरण से यह अच्छी तरह समझा जा सकता है कि इन गाथाओं के आधार पर 16 गाथाएं किस प्रकार बनाना और उनकी व्याख्या कैसे करना। प्रश्न, टीका में यह कहा गया था कि इस प्रकार 16 सूत्र बनाकर व्याख्या करना चाहिए तथा और भी विचार लेना चाहिए। इस और भी विचार लेने से क्या आशय है? क्या 16 गाथाओं से अधिक गाथाएं बनाई जा सकती है? यदि हाँ तो किस प्रकार? 16 गाथाएं बनाने का तो आदेश था ही, लेकिन अंत में ये भी कहा था कि और भी विचार कर लेना। तो और भी विचार कर लेने का तात्पर्य क्या? हास्यादि 9 कषाय के आधार पर भी 9 गाथाएं बनाई जा सकती हैं। वे इस प्रकार होंगे। मूल में तो राग द्वेष की चर्चा ली, फिर क्रोध मान माया लोभ की चर्चा ली, फिर कर्म, नौकर्म और मन वचन काय, इस प्रकार से 16 गाथाएं बनाने की चर्चा वहाँ पे ली गई थी। और भी यदि इसमें हम विचार करना चाहें तो 9 कषायों को भी इसमें जोड़ा जा सकता है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो इन 9 कषायों को लेकर के भी इस प्रकार की गाथाएं बनाई जा सकती है। 32वीं और 33वीं दोनों गाथाओं का उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। इनको भी अपन पढ़ते हैं। ज्ञान मय निज आत्मा, जित हास्य जिन उनको कहे, परमात्म ज्ञायक आत्मा, रति को जो जीते जाने, ज्ञान में निज आत्मा, जिन रति जिन उनको कहे, परमात्म ज्ञायक आत्मा, रति को जो जीत जाने, ज्ञान में निज आत्मा, जिन रति जिन उनको कहे, परमात्म ज्ञायक आत्मा। इसी तरह उक्त गाथा 32वीं गाथा का रूपांतरण है। 33वीं गाथा का रूपांतरण इस प्रकार होगा। जैसे ऊपर जीतने की चर्चा थी, हास्य को जीतने की, तो भेद कैसे बनेगा? जित हास्य जिन, जैसे अपन ने मोह के संदर्भ में कहा जित मोह जिन साधु, तो इसी तरह जब हास्य की चर्चा हुई तो जित हास्य जिन, जित रति जिन, जित अरति जिन। तो इस प्रकार भेद यहाँ पे दूसरी निश्चय स्तुति के संदर्भ में बनेंगे। अब 33वीं गाथा के संदर्भ में जैसे हास्य है तो वहाँ पे क्षीण हास्य जिन, अब हास्य का जब अभाव हो गया तो क्या भेद बनेगा? क्षीण हास्य जिन, क्षीण रति जिन, क्षीण अरति जिन। इस प्रकार के भेद 33वीं गाथा के संदर्भ में बनेंगे। इनका पाठ भी अपन यहाँ से करते हैं। सब हास क्षय हो जाए जब, जित राग सम्यक श्रवण का, तब चीन हासी जिन कहे, परमात्म ज्ञायक आत्मा। सब रति क्षय हो जाए जब, जित रति सम्यक श्रवण की, तब चीन रति जिन कहे, परमात्म ज्ञायक आत्मा। सब अरति क्षय हो जाए जब, जित अरति सम्यक श्रवण की, तब क्षीण अरति जिन कहे, परमार्थ ज्ञायक आत्मा। जिस प्रकार यह हास्यादि कषायों के आधार पर ये 3 गाथाएं बनाई गई हैं, उसी प्रकार शेष 6 भी बना लेना चाहिए। इनके अतिरिक्त और भी गाथाएं बनाई जा सकती हैं। इस प्रकार 26वीं गाथा में आरंभ हुआ स्तुति का प्रकरण निश्चय व्यवहार स्तुति की विस्तृत व्याख्या के उपरांत समाप्त होता है। अतः आचार्य अमृतचंद्र देव इस प्रकरण के उपसंहार रूप में 2 कलश काव्य लिखते हैं,
जिनमें संपूर्ण वस्तु का उपसंहार करते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। इस स्तुति का प्रकरण प्रारंभ कैसे हुआ था? किसी को याद आ रहा है कैसे प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रकरण बीच में आया कैसे? क्योंकि ऐसा कोई प्रकरण तो माने अध्यात्म ग्रंथ में विशेष रूप से और समय सार ग्रंथ में स्तुति की चर्चा करने की तो कोई आवश्यकता थी ही नहीं। तो ये प्रकरण आया कैसे था? मूल अपना जो प्रकरण चल रहा था वो प्रकरण चल रहा था अप्रतिबुद्धता का, कि यह जीव अप्रतिबुद्ध कब तक रहता है। तो उसका समाधान आया था कि जब तक यह जीव भेद विज्ञान नहीं करता है तब तक यह जीव अप्रतिबुद्ध रहता है। फिर शिष्य ने प्रति प्रश्न उठाया था कि आप इतनी भेद विज्ञान की चर्चा कर रहे हो, तो आप एक बात बताइए, यदि ये भेद विज्ञान हम करेंगे तो फिर जिनेन्द्र भगवान की स्तुति कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि जिनेन्द्र भगवान की स्तुति तो हम शरीर के आधार से ही करते हैं, क्योंकि हे जिनेन्द्र भगवान, आपके शरीर की इतनी कांति है, आप इतने तेजवान हैं, माने इस प्रकार से आप में 1008 लक्षण पाए जाते हैं। तो इस प्रकार शरीर के आधार से ही तो हम स्तुति करते हैं। भक्ति साहित्य भी उठा करके देखेंगे तो कितनी स्तुतियां आपको इस प्रकार की मिलेंगी जिसमें जिनेन्द्र भगवान के अंगों का वर्णन किया गया है और उनके अंग के आधार से, उनके वर्ण के आधार से स्तुति की गई है। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपा। तो इसमें किसका वर्णन किया जा रहा है? हस्त युगल जिनवर कहे। तो ये क्या किया हमने? उनके अंग के आधार से, उनके शरीर के आधार से ही तो हम स्तुति कर रहे हैं। तो शिष्य ने वहां पे प्रश्न खड़ा किया था कि आप इतनी भेद विज्ञान की चर्चा कर रहे हो और यदि भेद विज्ञान को हम सर्वथा मान ले तो समस्या क्या खड़ी होगी कि स्तुति सारी मिथ्या हो जाएगी। और ये स्तुति भी कोई हमने नहीं की है कि हे आचार्य भगवान, ये स्तुति भी आप लोगों ने ही करके दिखाई है। ये स्तुति के रचयिता भी आप हैं और ये भेद विज्ञान की चर्चा भी आप ही करने वाले हैं। तो हम किसकी बात को सही माने? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो ये शिष्य ने प्रश्न खड़ा किया था स्तुति को लेकर के। स्तुति का तो उदाहरण बीच में शिष्य ने दिया था कि ये स्तुति मिथ्या सिद्ध हो जाएगी। तो फिर अब आचार्य ने इस बात को समझाने के लिए फिर स्तुति के स्वरूप को स्पष्ट किया और उसमें फिर ये समझाया कि तुम जो बात कह रहे हो वो बात गलत नहीं है। स्तुति साहित्य में इस प्रकार की स्तुति की गई है, लेकिन तुम अभी नए से अपरिचित हो, इसलिए समस्या खड़ी हो रही है। यदि नयों का ज्ञान होता, नयों का सम्यक ज्ञान होता तो ये समस्या खड़ी होती ही नहीं। शरीर के आधार से जो स्तुति की गई है वो व्यवहार नय से की गई है। क्यों? क्योंकि व्यवहार नय से जीव और शरीर को एक कहा जाता है, और जब जीव और शरीर को एक कहा जा रहा है तो उसके आधार, शरीर के आधार से भी जीव की स्तुति की जाए तो उसमें कोई समस्या खड़ी नहीं होती है। पॉइंट पकड़ में आया? लेकिन फिर वहां पे लेकिन भी लगाया कि ये जो स्तुति है व्यवहार नय से की गई स्तुति ही समझना। वास्तविक स्तुति क्या होती है, फिर उसके स्वरूप को यहाँ पे आचार्य ने 3 गाथाओं में स्पष्ट किया कि निश्चय स्तुति तो वास्तव में ये है, और वास्तव में जिनके जीवन में निश्चय स्तुति है उनके जीवन में व्यवहार स्तुति भी होती है। जो वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, जिन्होंने भेद विज्ञान किया है, अब वो शरीर और आत्मा को एक कहे तो चलेगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जैसे टोडरमल जी का वैद्य है कि यदि वैद्य विश्वक्षण भी कर ले तो भी चलेगा, कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसका इलाज जानता है, उसका निदान जानता है। तो डॉक्टर यदि विश्वक्षण भी करता है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन शुद्ध करना जानता है। हाँ, लेकिन यदि अज्ञानी जन विश्वक्षण करे तो स्वयं का हित होने ही वाला है। उसी तरह जिसने भेद विज्ञान किया है, अब वो शरीर और आत्मा को एक भी कहे और शरीर के आधार से जिनेन्द्र भगवान की स्तुति भी करे तो भी कोई समस्या नहीं है। अब वह जिनेन्द्र भगवान को तारणहार भी कहे
तो भी कोई समस्या नहीं है, वहां कोई कर्तृत्व का पोषण होने वाला नहीं है, क्योंकि वस्तु स्वरूप उसके ख्याल में है कि एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता धर्ता नहीं है। शरीर और आत्मा कभी एक होते नहीं है। ये भेद विज्ञान की धारा निरंतर चित्त में चल रही है, तो अब वो इस प्रकार के कथन करे तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन कोई जीव इस भेद विज्ञान को तो ना जाने, ना समझे और फिर शरीर और आत्मा को एक कहे, काले होते हैं सफेद, तो अपना ही अहित करने वाला है। फिर यदि भगवान को कर्ता धर्ता कहे तो फिर अपना ही अहित करने वाला है। सम्यक दृष्टि जीव भी भगवान को कर्ता धर्ता कह सकता है। स्तुति साहित्य में इस प्रकार की भावना व्यक्त की जाती है, लेकिन वह सम्यक दृष्टि जीव भली भांति ये जानता है कि ऐसा कहने पर भी कार्य तो मुझे स्वयं को ही करना होगा। मोक्ष मार्ग में स्वयं के पुरुषार्थ से ही आगे बढ़ा जा सकता है। जिनेंद्र भगवान मेरे कुछ भी करने वाले नहीं है। लेकिन स्तुति का स्वरूप ही ऐसा है जहाँ पे प्रशंसा की जाती है, और प्रशंसा में फिर ये नहीं देखा जाता है कि उसमें गुण है भी कि नहीं है। प्रशंसा में तो फिर प्रशंसा के रूप में ही की जाती है। ये स्तुति का रूप है, ये स्वरूप है स्तुति का, तो वो गलत नहीं है। लेकिन वस्तु स्वरूप से अनभिज्ञ रहना ये हमारी कमजोरी है, और इससे अहित किसका होगा? स्वयं का ही अहित होगा। और इस बात को समझाने के लिए आचार्य ने उदाहरण भी प्रस्तुत किया। जबकि माने किसी ग्रंथ में, और विशेष रूप से आध्यात्मिक ग्रंथों में उदाहरण मिलना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आचार्य उदाहरण देने से बचते हैं। क्यों? क्योंकि और अधिक शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, और माने आचार्य सीधे सीधे सिद्धांतों पे ही चर्चा करना वो ज़्यादा श्रेयस्कर समझते हैं। उदाहरण देकर कि यदि हमें समझाना चाह रहे हैं तो इसका मतलब एक तो आचार्य की करुणा कितनी है कि उदाहरण देकर के हमें वो बात समझा रहे हैं। क्या उदाहरण दिया था? स्तुति के प्रकरण में उदाहरण आया था एक, क्या उदाहरण आया था? नगर और नगरपति, राजा का उदाहरण आया था कि जिस प्रकार नगर का वर्णन करने पर नगरपति का वर्णन नहीं होता है, नगरपति का वर्णन अलग होगा और नगर का वर्णन अलग होगा। और उसकी फिर व्याख्या भी की गई थी किस प्रकार की, कि भाई पहले नगर का वर्णन करके उन्होंने बताया कि साहब नगर कैसा है कि नगर कैसा है, ऊंची ऊंची दीवारें हैं, उपवन कैसा है, वहाँ की नदियाँ कैसी है, इन सब का वर्णन करके बताया था। और फिर प्रश्न किया, बताइए राजा कैसा है, राजा का रंग किस प्रकार का है। सब नगर की दीवारें बहुत ऊंची ऊंची हैं, नदियां बहुत गहरी गहरी हैं, उपवन बहुत सुंदर है, बताओ राजा का रंग कैसा है, राजा गोरा है कि काला है। कि भाई कितना भी वर्णन कर लिया जाए नगर का, लेकिन राजा के संदर्भ में इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। बताइए राजा की आयु कितनी होगी, राजा के शरीर की ऊंचाई कितनी होगी। अरे भाई ये तो दीवारों की ऊंचाई की बात है। दीवारों की ऊंचाई होने से बिल्कुल भी अर्थ नहीं निकलता कि राजा भी बहुत ऊंचा होगा कद में। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने नगरपति का वर्णन करना है तो नगरपति का वर्णन अलग होगा और नगर का वर्णन अलग होगा। यही पूरी गाथा आई थी माने जिसमें ये वर्णन करके हमें बताया था कि दोनों के वर्णन अलग अलग है। नगरपति का वर्णन करके नगर का वर्णन नहीं हो सकता है और नगर का वर्णन करके नगरपति का वर्णन नहीं हो सकता है। इसी तरह देह का वर्णन करके आत्मा की स्तुति नहीं हो सकती है और आत्मा की स्तुति करके शरीर की स्तुति नहीं होगी। देह की स्तुति अलग है और आत्मा की स्तुति अलग है। क्यों ये बात क्यों आई थी? क्योंकि यदि कोई व्यवहार नए को सर्वथा सत्य मान ले तो उसका निषेध करने के लिए यहाँ पे ये प्रकरण बीच में आया था। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? व्यवहार नहीं के बगैर इसकी समझ आती नहीं। ठीक, तो इतनी चर्चा पूरी अपनी स्तुति के प्रकरण में हुई है और ये मैंने इतनी चर्चा वापस रिपीट इसलिए की है क्योंकि हमारे ख्याल में कम से कम ये रहना चाहिए कि प्रकरण आया कहाँ से। कोई आपसे पूछे कि भाई समय सार में भी स्तुति की चर्चा तो की गई है, लेकिन वो स्तुति की चर्चा बीच में आई कैसे, ये तो हमें पता होना चाहिए।
स्तुति की चर्चा भी भेद विज्ञान से निकली थी। शिष्य का प्रश्न भेद विज्ञान को माने निरस्त करना चाहता था। भेद विज्ञान के प्रतिपक्ष में उसने स्तुति का प्रकरण उठाया था कि भाई फिर भेद विज्ञान को यदि हम मानेंगे तो फिर स्तुति करना संभव नहीं हो पाएगा। तो फिर आचार्य ने उसका समाधान किया कि नहीं, स्तुति भी संभव है और भेद विज्ञान भी संभव है। भेद ज्ञान करने पर स्तुति खत्म हो जाती हो ऐसा नहीं होता है। अरे वास्तव में स्तुति ही उसे होती है जिसको भेद विज्ञान हो। शिष्य तो भेद विज्ञान का प्रकरण लाकर के ये सिद्ध करना चाहता था कि भेद विज्ञान करने से स्तुति नहीं होगी, और आचार्य ने उल्टा ये सिद्ध कर दिया कि स्तुति होती ही उसे है जिसे भेद विज्ञान होता है। जिसे भेद विज्ञान नहीं होगा उसे तो स्तुति भी नहीं होगी। तो ये पूरा प्रकरण इस रूप में यहाँ पे आया है, और यहाँ पे स्तुति का प्रकरण भी भेद विज्ञान को ही पुष्ट करने के लिए है। पॉइंट पकड़ में आया। तीनों प्रकार की निश्चय स्तुति में अपन ने भेद विज्ञान को ही तो पढ़ा है। इंद्रियों से भेद विज्ञान करना, मोह से भेद विज्ञान करना, और वही स्तुति है। भेद विज्ञान नहीं होगी तो स्तुति भी नहीं होगी। ठीक है। तो आचार्य अमृत चंद्रदेव इस प्रकरण के उपसंहार रूप में 2 कलश काव्य लिखते हैं, जिनमें संपूर्ण वस्तु का उपसंहार करते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत करते। अब यहाँ पे 2 कलशों की चर्चा की गई है। इसमें मात्र उपसंहार ही किया गया है। जो विषय अभी तक अपन पढ़ के आए हैं उसको उपसंहार के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया है। समय अपना हो गया है। इन 2 कलशों की चर्चा कल अपन प्रारंभ करेंगे। सहजानंदी सोच स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी सोच स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी सोच स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। स्तुति नंबर 17, पेज नंबर 25, स्तुति नंबर 17। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज जिनवाणी, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज जिनवाणी। क्या पराया है वेद विज्ञान, इसका भी कराती रोज जिनवाणी। धन के निर्धन सुजन दुर्जन, संसार सागर से उतर भव पार जाना है, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज जिनवाणी। हमें संसार सागर में रुलाते कर्म है आठों, करें किस बात इनका क्षय सिखाती रोज जिनवाणी। धर्म पर चलना सिखाती रोज जिनवाणी, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज जिनवाणी। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक सदा बोल द्वार सांग
माता की जय जय।